प्रभु का वादा है कि वो फिर से हमें स्वर्ग के राज में ले जाने के लिए आएंगे। और फिर भी आप कहते हैं कि प्रभु अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए देहधारी हो चुके हैं। बाइबल साफ तौर पर भविष्यवाणी करती है कि प्रभु सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर अवतरित होंगे। यह उस बात से काफी अलग है जिसकी आपने गवाही दी थी कि प्रभु पहले ही देह धारण कर चुके हैं और गुप्त रूप से लोगों के बीच अवतरित हो चुके हैं। मैं अभी भी इसे समझ नहीं पा रहा। आप मुझे थोड़ा और स्पष्ट करके समझाइए। सही बात है, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा था कि वे बादलों से अवतरित होंगे। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। स्वर्ग और धरती का अंत हो जाएगा, प्रभु के वचन समाप्त नहीं होंगे। प्रभु अपने वचनों के अनुसार सब कुछ पूरा करेंगे। प्रभु यीशु ने यह बात बहुत साफ तौर पर लोगों को कही थी। इन हजारों सालों से क्या इंसान बादलों से प्रभु के अवतरित होने का इंतजार नहीं कर रहा है? लिन महोदय, आपने कहा था कि प्रभु ने इंसान से वादा किया था कि वे फिर से लोगों को स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए आएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि प्रभु भरोसेमंद हैं। वे अपने वादों को बेशक पूरा करेंगे, मगर पहले हमें यह स्पष्ट करना होगा कि अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए प्रभु के पुनः देह धारण का इस बात से सीधा संबंध है कि हम कैसे स्वर्ग के राज्य में आरोहित किए जाएंगे। अगर हम बाइबल का बारीकी से अध्ययन करें तो इसका प्रमाण ढूंढना मुश्किल नहीं है। बाइबल के अलग अलग अंशों में भविष्यवाणी की गई है कि दूसरी बार परमेश्वर का देह धारण होगा। उदाहरण के लिए, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वो पहले दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। इन सारी भविष्यवाणियों में मनुष्य का पुत्र या मनुष्य का पुत्र आता है कि बात कही गई है। मनुष्य का पुत्र का मतलब वह है जो कि मनुष्य से पैदा हुआ है और जिसमें सामान्य मानवता के गुण हैं। आत्मा को मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जा सकता है। यहोवा परमेश्वर एक आत्मा है, इसलिए उन्हें मनुष्य का पुत्र नहीं कहा जा सकता। कुछ लोगों ने दूतों को देखा है। दूत भी आत्मिक स्वरूप है, इसलिए उन्हें मनुष्य का पुत्र नहीं कह सकते। जो भी मनुष्य की तरह दिखता है मगर आत्मिक स्वरूपों से मिलकर बना है, मनुष्य का पुत्र नहीं कहला सकता। देहधारी प्रभु यीशु को मनुष्य का पुत्र और मसीह कहा गया, क्योंकि वे परमेश्वर की आत्मा के देहधारी रूप थे। इसलिए एक साधारण और आम आदमी बने जो अन्य लोगों के साथ मिलकर रहते थे। तो जब प्रभु यीशु ने बात कही मनुष्य का पुत्र और मनुष्य का पुत्र आता है कि वे अंत के दिनों में देहधारी रूप में परमेश्वर के आगमन की बात कर रहे थे। खास तौर पर जब उन्होंने कहा, परंतु पहले अवश्य है कि वो पहले दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि जब प्रभु फिर से आएंगे तो वे देहधारी रूप में ही आएंगे। अगर वे देहधारी रूप में नहीं बल्कि आत्मिक स्वरूप में आते हैं तो वे निश्चित रूप से किसी पीड़ा का अनुभव नहीं कर पाएंगे और निश्चित रूप से इस पीढ़ी द्वारा अस्वीकृत नहीं किए जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु का वापस आना निसंदेह देह धारण करके होगा और वे अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए आएंगे। मैंने अक्सर इन ग्रंथों को पढ़ा है और ये सही मायनों में मनुष्य के पुत्र और मनुष्य का पुत्र आता है का उल्लेख करते हैं। क्या यह संभव है कि इन अवतरणों में मनुष्य के पुत्र के उल्लेख का मतलब परमेश्वर का देह धारण है? कुछ लोग पूछते हैं, क्या प्रभु ने यह वादा नहीं किया था कि वे हमें स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए फिर से आएंगे? जब वे आएंगे, क्यों उन्हें अभी भी परमेश्वर के घर से शुरू करते हुए न्याय का कार्य करने की जरूरत होगी? वास्तव में प्रभु न्याय का कार्य विजेता बनाने के लिए, यानी संतों के स्वर्गारोहण के लिए करते हैं। बाइबल में यह समझाने के लिए बहुत सारे प्रमाण हैं कि जब प्रभु अंत के दिनों में आएंगे तो वे क्यों न्याय का कार्य अवश्य करेंगे। परमेश्वर अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए फिर से आएंगे, इसका जिक्र बाइबल में कम से कम 200 से अधिक बार हुआ है। ऐसे कई ग्रंथ हैं जो न्याय का कार्य करने के लिए परमेश्वर के देह धारण की भविष्यवाणी करते हैं। उदाहरण के लिए, वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो।
क्योंकि उसके न्याय का समय आ पहुंचा है। यूहन्ना के सुसमाचार में भी कहा गया है, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता है, उसे दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिनों में उसे दोषी ठहराएगा। पतरस के काव्य पत्र में हम यह भी देखते हैं, क्योंकि न्याय का समय प्रारंभ हो गया है और यह स्वयं परमेश्वर के परिवार से प्रारंभ हो रहा है। इसके अलावा कई अन्य उदाहरण हैं। ये ग्रंथ हमें स्पष्ट रूप से ये जानने में मदद करते हैं कि परमेश्वर का देहधारण पक्के तौर पर अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए होगा। अंत के दिनों में परमेश्वर का देहधारण मनुष्य को न्याय देने, शुद्ध करने और बचाने के उनके वचन की अभिव्यक्ति के माध्यम से काम करता है। जो लोग वापस लौटे प्रभु यीशु की आवाज को सुन सकते हैं, उन्हें ढूंढ के स्वीकारते हैं। ऐसी बुद्धिमान समझदार कुंवारियां हैं जो विवाह के भोज में उनके साथ जाएंगी। ये प्रभु यीशु की भविष्यवाणी को पूरा करता है। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। बुद्धिमान कुंवारियां प्रभु की आवाज को सुनते हैं और उनका अभिवादन करने के लिए आते हैं, और तुरंत उन्हें प्रभु के द्वारा सिंहासन के सम्मुख स्वर्गारोहित कर दिया जाता है। वे अंत के दिनों में परमेश्वर के न्याय, शुद्धिकरण एवं पूर्णता को स्वीकारते हैं, और अंत में परमेश्वर के वचनों से न्याय के जरिए उनके भ्रष्ट स्वभाव को शुद्ध किया जाता है और उन्हें विजेता सिद्ध किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम इसे हासिल करना चाहते हैं जिसका प्रभु ने वादा किया है, हमें पहले अंत के दिनों के मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के समक्ष आना होगा। अंत के दिनों के परमेश्वर के न्याय व ताड़ना को अनुभव करना होगा, ताकि हमें परमेश्वर के द्वारा शुद्ध और पूर्ण किया जा सके। ऐसा नहीं करते तो हम स्वर्ग के राज्य में स्वर्गारोहण के योग्य नहीं बनते हैं। अगर ये अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य की सच्चाई के लिए नहीं होता, तो कोई भी समझ नहीं पाएगा कि इन ग्रंथों की भविष्यवाणियों को कैसे पूरा किया गया है। अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए मनुष्य के पुत्र के रूप में परमेश्वर के देहधारण ने सही मायनों में इन ग्रंथों को परिपूर्ण किया है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों को आप पढ़ते हैं। पृष्ठ 1257 पर जाएं। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, तुम सिर्फ ये जानते हो कि यीशु अंत के दिनों के दौरान आएगा, परंतु वास्तव में वो कैसे आएगा? तुम जैसा पापी जिसे बस अभी अभी छुड़ाया गया है और परिवर्तित नहीं किया गया है या परमेश्वर के द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है, क्या तुम परमेश्वर के हृदय के अनुसार हो सकते हो? तुम्हारे लिए, तुम जो अभी भी पुराने मनुष्यत्व के हो, यह सत्य है कि तुम्हें यीशु के द्वारा बचाया गया था, और ये कि परमेश्वर के उद्धार के कारण तुम्हें एक पापी के रूप में नहीं गिना जाता है। परंतु इससे यह साबित नहीं होता है कि तुम पापपूर्ण नहीं हो और अशुद्ध नहीं हो। यदि तुम्हें बदला नहीं गया है तो तुम संत के समान कैसे हो सकते हो? भीतर से तुम अशुद्धता के द्वारा घिरे हुए हो, स्वार्थी एवं कुटिल हो। फिर भी तुम चाहते हो कि यीशु के साथ आओ। तुम परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास में एक चरण में चूक गए हो। तुम्हें महज छुड़ाया गया है, परंतु परिवर्तित नहीं किया गया है। तुम्हें परमेश्वर के हृदय के अनुसार होने के लिए परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से तुम्हें बदलने एवं शुद्ध करने के कार्य को करना होगा। यदि तुम्हें सिर्फ छुड़ाया गया है तो तुम शुद्धता को हासिल करने में असमर्थ होगे। इस रीति से तुम परमेश्वर की अच्छी आशीषों में भागी होने के लिए अयोग्य होगे, क्योंकि तुमने मनुष्य का प्रबंध करने के परमेश्वर के कार्य के एक चरण को पाने का सुअवसर खो दिया है, जो बदलने एवं सिद्ध करने का मुख्य चरण है। और इस प्रकार तुम एक पापी जिसे बस अभी अभी छुड़ाया गया है, परमेश्वर की विरासत को सीधे तौर पर उत्तराधिकार के रूप में पाने में असमर्थ हो। अंत के दिनों का मसीह जीवन लेकर आता है और सत्य का स्थायी एवं अनंत मार्ग प्रदान करता है। इसी सत्य के मार्ग के द्वारा मनुष्य जीवन को प्राप्त करेगा, और एकमात्र इसी मार्ग से मनुष्य परमेश्वर को जानेगा और परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त करेगा। यदि तुम अंत के दिनों के मसीह के द्वारा प्रदान किए गए जीवन के मार्ग को नहीं खोजते हो, तो तुम कभी भी यीशु के अनुमोदन को प्राप्त नहीं कर पाओगे और कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के योग्य नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम इतिहास की कठपुतली और कैदी दोनों हो। जो मसीह के द्वारा कहे गए सत्य पर भरोसा किए बिना जीवन प्राप्त करने की अभिलाषा करते हैं, वे पृथ्वी पर सबसे हास्यास्पद मनुष्य हैं। और जो मसीह के द्वारा लाए गए जीवन के मार्ग को स्वीकार नहीं करते हैं, वो कल्पना में खोए हुए हैं।
इसलिए मैं ये कहता हूं कि लोग जो अंतिम दिनों में मसीह को स्वीकार नहीं करते हैं, वो हमेशा के लिए परमेश्वर के द्वारा तुच्छ समझे जाएंगे। इन अंत के दिनों में मसीह मनुष्य के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का माध्यम है, जिसकी अवहेलना कोई भी नहीं कर सकता। मसीह के माध्यम बने बिना कोई भी परमेश्वर के द्वारा पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पहले से स्वर्ग की राज्य की ओर इशारा करते हैं। अंत के दिनों के मसीह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश का द्वार हैं। अगर मनुष्य अंत के दिनों के मसीह के न्याय के कार्य को अनुभव नहीं करता है, तो उसे शुद्ध और परिपूर्ण नहीं किया जा सकता है, और वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। ये देहधारी परमेश्वर द्वारा दिया गया अधिकार है। इससे सिद्ध होता है कि दूसरी बार प्रभु के आगमन में वे निश्चित रूप से अंत के दिनों में न्याय का कार्य करने के लिए देह धारण करेंगे। परमेश्वर पहले ही ये कार्य पूरा कर चुके हैं। अगर अभी भी ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर के कार्य का अनुभव किए बिना स्वर्ग के राज्य में जा सकते हैं, तो ये उनकी अवधारणा और कल्पनाओं का लक्षण है, और ये कभी भी फलीभूत नहीं होगा। अब सभी लोग थोड़ा पानी पी लें। धन्यवाद। हाँ, थोड़ा पानी पी धन्यवाद। लें। आप भी लीजिए। आप लोगों ने कहा कि मनुष्य के पुत्र के आगमन का मतलब परमेश्वर का देह धारण है। यह बात समझ में आती है, परमेश्वर का धन्यवाद। मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर प्रभु ने सही मायनों में देह धारण किया है, तो फिर बाइबल के कई अंश कैसे कह सकते हैं कि वो बादलों से निकल कर आएंगे ताकि हम उन्हें देख सकें? आप लोग इसे कैसे समझाएंगे? अच्छा, आप लोगों का मतलब उन वचनों के विपरीत प्रतीत होता है। भाई लियो, क्या आप हमें और समझाने का कष्ट करेंगे? बिल्कुल। लिन महोदय, आपका कहना है कि बाइबल में ऐसी कई भविष्यवाणियां हैं जो कहती हैं कि प्रभु अपने सामर्थ्य और महान प्रभुता के साथ बादलों पर अवतरित होंगे, मगर बाइबल में कुछ अवतरण ये भविष्यवाणी करते हैं कि प्रभु गुप्त रूप से आएंगे। उदाहरण के लिए, मैं चोर के समान आता हूं, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं हो, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, न पुत्र, केवल पिता। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रभु के वापस आने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता खुले में है और दूसरा रास्ता गुप्त है। अंत के दिनों में देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय का कार्य, जिसे हमने आज प्रमाणित किया है, वह सिर्फ गुप्त रूप में प्रभु के आगमन का कार्य है, क्योंकि परमेश्वर का देह धारण लोगों के बीच एक सामान्य व्यक्ति के रूप में हुआ है। मनुष्य के लिए वे गुप्त रूप में प्रकट होते हैं। कोई नहीं कह सकता वे परमेश्वर हैं। कोई भी उनकी सही पहचान नहीं जानता। जब मनुष्य का पुत्र ऐसे काम करना और बोलना शुरू करता है जो उसकी आवाज को अलग कर सकता है, लोग उसे पहचानने लगते हैं। जो लोग उनकी आवाज को पहचानने में विफल रहते हैं, यकीनन उनसे एक साधारण व्यक्ति के जैसा व्यवहार करते हैं, उनको नकारते और अस्वीकार कर देते हैं। यीशु ने अपना कार्य करने के लिए देह धारण की थी। वे बाहर से एक साधारण और आम आदमी जैसे दिखाई देते थे। ज्यादातर लोगों ने उनको नकार दिया, उनका विरोध किया और उनकी निंदा की, जबकि कुछ लोग प्रभु यीशु के वचन और कार्य के जरिए उन्हें देहधारी मसीह परमेश्वर के प्रकट स्वरूप में पहचान पाने में सक्षम थे। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना कार्य करने और मनुष्य को बचाने के लिए गुप्त रूप से आएंगे। वे अभी मनुष्य को न्याय देने, शुद्ध और पूर्ण करने के अपने वचन की अभिव्यक्ति में संलग्न है। मनुष्य निश्चित रूप से प्रभु को बादलों के ऊपर आम जनता में प्रकट होने को नहीं देख पाएगा। केवल विजेताओं के एक समूह तैयार होने और परमेश्वर के लोगों के बीच गुप्त देह धारण का कार्य पूरा होने के बाद ऐसा होगा, जब धरती पर आपदाएं दिखने लगेंगी और परमेश्वर दुष्टों को दंड और नेकों को इनाम देंगे। धरती के सभी देशों में खुले तौर पर प्रकट होंगे। इस समय धरती पर प्रभु के सार्वजनिक अवतरण की भविष्यवाणियां पूरी होंगी, ठीक वैसे ही जैसा कि बाइबल में कहा गया है। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी।
वर्ण जिन्होंने उसे बेधा था वे भी देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। इतनी सहभागिता के बाद थोड़ा रुककर एक सवाल पर गौर करते हैं। पूरी मानवता के समक्ष सार्वजनिक तौर पर बादलों के ऊपर प्रभु के प्रकट होने को देख सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को अति उत्साहित होना चाहिए, और फिर भी यहां कहा गया है पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। ऐसा क्यों? इसका कारण यह है कि जब परमेश्वर अंततः सार्वजनिक तौर पर प्रकट होंगे, लोगों के बीच उनके गुप्त अवतरण के दौरान परमेश्वर के उद्धार का कार्य पहले ही पूरा हो चुका होगा, और परमेश्वर ने नेकों को इनाम देना और दुष्टों को दंडित करना शुरू कर दिया होगा। जिन्होंने परमेश्वर के गुप्त कार्य को नकार दिया था, उनका बचाए जाने का मौका पूरी तरह खत्म हो गया होगा। जिन लोगों ने उन्हें कीलों से बींधा था, यानी जिन लोगों ने अंत के दिनों में मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का विरोध और तिरस्कार किया था, वो निराशा में अपनी छाती पीटेंगे, विलाप करेंगे और अपने दांत पीसेंगे, ये जानकर कि उन लोगों ने जिसका विरोध और तिरस्कार किया था वही प्रभु यीशु का दूसरा आगमन था। पृथ्वी की सभी जनजातियों को अफसोस होने का दृश्य इस प्रकार प्रकट होगा। आइए आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के अन्य अवतरण को पढ़ें। पृष्ठ 1433। भाई वैंग, हाँ, मैं पढ़ूंगा। ठीक है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, बहुत से लोग शायद मेरी बातों की परवाह ना करें, किंतु मैं ऐसे हर तथाकथित संत को बताना चाहता हूं जो यीशु का अनुसरण करते हैं कि जब तुम लोग यीशु को एक श्वेत बादल पर स्वर्ग से उतरते हुए अपनी आंखों से देखो, तो ये धार्मिकता के सूर्य का सार्वजनिक प्रकटन होगा। शायद वो तुम्हारे लिए एक बड़ी उत्तेजना का समय होगा, मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस समय तुम यीशु को स्वर्ग से उतरते हुए देखोगे, तो यही वो समय भी होगा जब तुम दंड दिए जाने के लिए नीचे नर्क चले जाओगे। ये परमेश्वर की प्रबंधन योजना की समाप्ति की घोषणा होगी, और ये तब होगा जब परमेश्वर सज्जन को पुरस्कार और दुष्ट को दंड देगा, क्योंकि परमेश्वर का न्याय मनुष्य के संकेतों को देखने से पहले ही समाप्त हो चुका होगा, जब वहां सिर्फ सत्य की अभिव्यक्ति होगी। वे जो सत्य को स्वीकार करते हैं तथा संकेतों की खोज नहीं करते हैं और इस प्रकार शुद्ध कर दिए जाते हैं, वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने लौट चुके होंगे और सृष्टिकर्ता के आलिंगन में प्रवेश कर चुके होंगे। सिर्फ वे ही जो इस विश्वास में बने रहते हैं कि यीशु जो श्वेत बादल पर सवारी नहीं करता है एक झूठा मसीह है, अनंत दंड के अधीन कर दिए जाएंगे, क्योंकि वे सिर्फ उस यीशु पर विश्वास करते हैं जो संकेतों पर प्रदर्शित करता है, परंतु उस यीशु को स्वीकार नहीं करते हैं जो गंभीर न्याय की घोषणा करता है और जीवन में सच्चे मार्ग को बताता है। और इसलिए केवल यही हो सकता है जब यीशु खुलेआम श्वेत बादल पर वापस लौटें तो वो उनके साथ निपटें। यीशु का लौटना उन लोगों के लिए एक महान उद्धार है जो सत्य को स्वीकार करने में सक्षम हैं, परंतु उनके लिए जो सत्य को स्वीकार करने में असमर्थ हैं, ये निंदा का एक संकेत है। तुम लोगों को अपना स्वयं का रास्ता चुनना चाहिए और पवित्र आत्मा के विरोध में ईश निंदा नहीं करनी चाहिए और सत्य को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को अज्ञानी और अभिमानी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, बल्कि ऐसा बनना चाहिए जो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन का पालन करता हो और सत्य की खोज के लिए ललाहित हो। सिर्फ इसी तरीके से तुम लोग लाभान्वित होगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों से हमने ये समझा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर के द्वारा अपने गुप्त अवतरण के दौरान किया गया कार्य मनुष्य की पूर्णता का एक महत्वपूर्ण चरण है। परमेश्वर की 6000 वर्षों की प्रबंधन योजना में यह कार्य मनुष्य को पूर्ण करने के लिए परमेश्वर के एक अत्यंत दुर्लभ अवसर को दर्शाता है। वे सभी लोग जो परमेश्वर के गुप्त कार्य को स्वीकारते हैं, उन्हें परमेश्वर का विशेष अनुग्रह प्राप्त हुआ है और वे सबसे धन्य हैं। अगर हम इस अत्यंत दुर्लभ अवसर का लाभ नहीं उठाते हैं और परमेश्वर की विजेता बनाने के कार्य में चूक जाते हैं, तो हम केवल विलाप करते हुए गहरे अफसोस की कसक में रह सकते हैं। आपकी संगति बहुत ही सार्थक है। ये यकीनन पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता से निकली है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। आप गवाही देते हैं कि प्रभु न्याय का कार्य करने के लिए
मनुष्य के पुत्र के रूप में पहले ही देह धारण कर चुके हैं, और यह कि आपदाओं से पूर्व विजेताओं का एक समूह बनाने के बाद वो सभी देशों और सभी लोगों के लिए सार्वजनिक रूप से प्रकट होंगे। यह पूरी तरह से बाइबल का कथन है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि प्रभु के दूसरे आगमन में वो पहले मनुष्य के रूप में देह धारण करेंगे और गुप्त रूप से अवतरित होंगे, और उसके बाद ही वो सार्वजनिक रूप से प्रकट होंगे। इस तरह से बाइबल की भविष्यवाणियों में कोई अंतर्विरोध नहीं है। अगर प्रभु सही मायनों में इसी तरह से आते हैं तो ये रहस्यमय और व्यवहारिक दोनों हैं। कितने बुद्धिमान हैं वो। हाँ, प्रभु अंत के दिनों में एक बार फिर न्याय का कार्य करने, मनुष्य को पूरी तरह बचाने, उसे पापों से मुक्त करने और शुद्धता हासिल कराने के लिए देह धारण करेंगे। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और प्रबुद्ध मत है।